वेलकम टू माय ब्लॉग फ्रेंड्स। आज पूरे दिन से 1:30 से बारिश हो रही है। पूरे दिन ऐसा ही मौसम है। तो सुबह से ही बारिश चल रही है। फिर सुबह थोड़ी देर के लिए बंद गई, उसके बाद फिर 1-1:30 बजे से शुरू हो गई है। तो बारिश का तो सभी जगह एक ही हाल है, कोई यहाँ नया नहीं है। सभी जगह पर एक जैसी बारिश चल रही है। तो आज ज़्यादा कुछ तो नहीं मैंने बनाया। तो आज मैंने सिर्फ सब्जी, चावल, 2 सब्जी बनाई, चावल बनाई और बस थोड़ी सी 2-4 रोटियाँ बना ली थी मैंने। और कुछ भी ज़्यादा कुछ बनाते हुए तो मैंने नहीं दिखाया है, डायरेक्ट से खाली ही दिखा दी थी। और आप लोग भी शायद अभी इस समय पर वो रिक्शा वाला केस सुन रहे होंगे। रियली इस समय किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि एक लड़की अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों को सब छोड़ करके किसी के साथ में शादी ब्याह करके आती है, और फिर अगर वही इंसान उसके साथ में विश्वास के साथ उसके साथ रहती है, फैमिली अपनी बनाती है, और फिर कोई अगर उसी के साथ में ही ऐसा कर दे तो कोई कैसे ये सोच सकता है। सोचिए कितनी बेरहमी के साथ उसको मार दिया गया। तो रियली सोच के बड़ा ही दुख होता है कभी कभी कि किस पर इंसान भरोसा करे। जिसके साथ साथ फेरे लेकर के आया, उसके साथ रह रहा है, अगर उस पर ही पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते तो और किस पर भरोसा करें। क्योंकि जब 2 प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और पति पत्नी हैं तो इंसान एक दूसरे पर इतना तो भरोसा करता ही है। एटलीस्ट बच्चे हो जाते हैं तब तो ये इंसान सोच ही नहीं सकता है कि ऐसा भी कोई कर सकता है। ये सोच करके सच में अंदर से दिल रो जाता है कि कोई कैसे ऐसा कर सकता है। बताओ, इतनी बेरहमी के साथ या अचानक से या जिस भी तरह से अगर किसी ने इस तरीके से कोई मारेगा तो कोई कैसे विश्वास करेगा। क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता है ना कि इस तरीके से कोई पीछे से वार कर देगा और मार देगा। क्योंकि कभी कभी अगर मजाक मजाक में कोई कुछ बोलता भी है ना तो ये लगता है कि अरे ये तो मेरे पति हैं, ये क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही मस्ती मस्ती में बोलते हैं। पर सोचिए अब उसी में ही अगर सच में ऐसा कर दिया तो रियली त्रिशा जी ने तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरा ही पति मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा और मैं अपनी जान गंवा बैठूँगी। नहीं तो शायद अगर उनको ऐसा कुछ होता तो वो अपने बच्चों को लेकर के कहीं चली ही जाती, शायद घर छोड़ के चली जाती तो उनकी जान बच जाती। पर नहीं सोचा होगा। सभी पति पत्नी में लड़ाई तो होती ही है, सभी लोग। क्योंकि देखिए जब 2 भाई बहन परिवार में, एक परिवार में मायके में भी बेटी अगर रह रही होती है तो अपने भाई बहनों से झगड़ा होता है, सब कुछ करते, लड़ाई झगड़ा सब करते हैं। पर ये होता है कि एक विश्वास होता है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो वैसे ही है कि अगर मान लीजिए पति पत्नी हैं तो पति पत्नी में एक दूसरे को इतना तो भरोसा होता ही है कि आखिर में कोई जान तो नहीं ले सकता है। जिस तरीके से कोई भी पत्नी हो अपने पति का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकती है, वो शायद ही कोई एक आधा ऐसा केस निकल आता है। लेकिन इस तरह का अगर ऐसा इस तरह से केस हो जाता है तो सच में ही बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आखिर में औरत किस पर विश्वास करे। अब वो लड़की अपना घर छोड़ कर के आई थी तो उसको तो ये विश्वास था ना कि शादी की थी, फैमिली ने की होगी, अरेंज मैरिज हुई हो या लव मैरिज की गई हो, लेकिन कुछ तो भरोसा होता ही है ना फ्रेंड्स। तो क्या बताऊँ। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर क्या ही कोई कर सकता है। ऐसा कुछ हो जाता है तो रियली बहुत अफसोस होता है कि हे भगवान, किस पर कौन भरोसा करे
या पेरेंट्स किस पर भरोसा करके अपने बच्चों को या अपनी बेटी को ऐसे दे देते हैं, तो किस पर विश्वास करें। और हर औरत ये चाहती है कि घर के लिए कुछ अच्छा सा हो जाए, सपोर्ट कर सकूं, तो शायद वो भी सपोर्ट करके अपना यूट्यूब चैनल चला रही थी। अब ऐसा क्या हो गया होगा, अगर इत्मीनान से बैठ कर के दोनों ने बातचीत कर ली होती तो शायद इतना सुंदर सा घर नहीं टूटता, बेचारे दोनों बच्चे अनाथ नहीं होते। अब सोचिए अभी कि दोनों बच्चे किस तरह से रहेंगे अपनी माँ के बिना। आप तो जानते ही हैं कि एक बार एक पिता नहीं होता है तो माँ किसी भी तरह से मेहनत करके बच्चों को पाल लेती है। पर बच्चों को इस तरीके से जब ऐसी कंडीशन हो गई हो कि जिसमें पिता ही ऐसी दर्दनाक हरकत कर दे, तो सोचिए उन बच्चों का क्या होगा। मुझे तो लगता है कि बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। बच्चों के बारे में पिता को सोचना चाहिए था ना कि मेरे बच्चों का क्या होगा। आखिर में बच्चे तो उन्हीं के ही हैं जिसने ऐसा किया। तो क्या बताया जाए, क्या ही कोई कर सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर आगे का देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, कुछ खाना वाना बना लिया जाए और फिर आपसे मिलते हैं इसके बाद में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैंने शकरकंदी थोड़ी सी गैस के ऊपर स्लो फ्लेम पर भूनने के लिए रख दी है। मैंने फिर पहले इनको अच्छे से रगड़ करके साफ़ कर दिया जिससे इनकी सारी मिट्टी निकल जाए। फिर इसके बाद मैंने इनको भूनने के लिए रख दी है। और फ्रेंड्स ये भुनी हुई शकरकंदी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप दूध के साथ खाओ या ऐसे ही भुनी हुई शकरकंदी खाओ तो अच्छी लगती है, क्योंकि अगर इसको हम पानी में डाल करके बॉईल कर देते हैं ना तो फिर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि इसकी पानी में डालकर बॉईल करने से इसकी स्वीटनेस चली जाती है। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ ऐसे ही सेक कर ही खाती हूँ। मेरे घर में और कोई शकरकंद ज़्यादा पसंद नहीं करता है, पर मुझे शकरकंद बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऐसे ही भून कर ही खाती हूँ। तो अभी स्लो गैस पर थोड़ी देर के लिए रखूँगी, थोड़ी भुन जाएगी, फिर इसको मैं पलट दूँगी। 3-4 छोटी छोटी शकरकंद हैं, ये अभी थोड़ी देर में 10 मिनट में ही भुन जाएंगी, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह का ये तो मैंने आपको दिखा दिया और आगे मैं फिर दिखाती हूँ, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। ये फ्रेंड्स तो हमारे दोपहर का लंच बन के रेडी हो गया है। तो आज मैंने बनाई है लुबिया आलू की सब्ज़ी, यानी कि गुजरात में इसको चौराफली की सब्ज़ी बोलते हैं। और दूसरी मैंने बनाई कद्दू की सब्ज़ी, चावल और रोटी। तो आइए फ्रेंड्स ज्वाइन कीजिए हमारे लंच को, और साथ ही मैं इसके काट लूँगी 1-2 आम, तो हमारा लंच कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स ज्वाइन कीजिए मेरे लंच को। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में फ्रेंड्स, आगे और देखते जाइए मेरे ब्लॉग में। देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, दिख रहा है कितनी मस्त बारिश हो रही है। मैं अपने किचन के अंदर से ही ले रही हूँ, इवन बालकनी में भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा है, इतनी ज़ोरदार बारिश है। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में और भी कुछ अच्छा सा लेकर के। बाय बाय।